राजधानी में यमुना ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है और तबाही का काउंटडाउन शुरू हो गया है। राजधानी में बाढ़ की आफत और इस आपदा के बीच हो रही सियासत पर आज की बहस में हम चर्चा करेंगे। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। यमुना का पानी सड़क से लेकर घरों तक फैल गया है। भारी बारिश और हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। प्रशासन भले कह रहा हो कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन तस्वीरें डराने वाली हैं। सवाल है कि अगर यमुना का रौद्र रूप सामने आया तो क्या दिल्ली तैयार है? क्या राहत इंतजामों में कमी है या वक्त रहते कदम नहीं उठाए गए? इस बीच सरकार को छोड़िए विपक्ष भी दिल्ली को छोड़ पंजाब के लिए रवाना हो रही है। आज की बहस में इन तमाम सवालों पर हम करेंगे सीधी बात। क्या है बाढ़ का असली समाधान और इस संकट के लिए असली जिम्मेदारी किसकी होगी? पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों पर आसमानी आफत से हाहाकार मचा है। यमुना में लगातार बढ़ते जलस्तर से दिल्ली के लोग दहशत में हैं। ये तस्वीरें दिल्ली वालों के दिल को डरा रही हैं। कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास पातालेश्वर मंदिर, वासुदेव घाट, निगमबोध घाट, कालिंदी कुंज का भोला घाट, दिल्ली का साउथ ईस्ट इलाका, बुराड़ी, जगतपुर और वजीराबाद जैसे इलाके, ओल्ड उस्मानपुर और पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में यमुना का पानी भर गया है। यमुना ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। यमुना के रौद्र रूप से एक बार फिर दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मोनेस्ट्री मार्केट में यमुना का पानी घुस गया। दिल्ली में यमुना उफान पर है। लगातार हथनीकुंड बैराज और अन्य बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसका असर ये है कि अब यमुना का पानी तमाम, चाहे वो लो लाइन एरियाज हो और बाकी जगहों पे भी अब घुसना शुरू हो चुका है। वही कालिंदी कुंज बैराज में भी यमुना किनारे बसे इलाकों में पानी घुस गया है। मदनपुर खादर में खेत पूरी तरीके से डूब गए हैं। रिहायशी इलाकों में पानी घुस रहा है। दूसरी तरफ अगर हम रुक करें नोएडा 126, 51 और ये जितना भी एक्सप्रेसवे का एरिया है वो पूरी तरीके से पानी की चपेट में है, क्योंकि अमूमन यहाँ पर छोटे छोटे फार्म हाउस की चपेट में है और पानी का आप देख सकते हैं इस तरीके से कि पानी का बहाव कितना तेज है। आज सुबह यमुना का जलस्तर 205.2 मीटर दर्ज किया गया, जो वार्निंग लेवल से ऊपर है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त यमुना का जलस्तर 206.83 तक पहुंचे। ये पूरा रास्ता हुआ करता था और इस रास्ते में आप देखिए कि लोगों को घर डूब चुका है। यहाँ पर कुछ लोग आप देखिए छतों पर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर लगातार लोगों को रेस्क्यू करने की प्रक्रिया यहाँ पर चल रहा है। बुराड़ी, जगतपुर और वजीराबाद इलाकों में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव के साथ लोगों में डर बना हुआ है। पानी उन्हीं के यहाँ व्यवस्था नहीं है और नहीं टेंट खाली गिरा हुआ है। ठीक है, हम 9 बजे रात के गए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है और मुआवजा जो खेत वाले को सबको डूब गया, मेरा भी सब डूब गया। कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ पे, ना पानी है ना आप लोग हमारे लिए खाना आया। सुबह के रात के सब भूख के बैठे हैं और खेत हमारे तहस नहस हो चुके हैं। इस बीच हथनीकुंड बैराज से 2,72,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो जल्द दिल्ली तक पहुंचेगा, जिससे निचले रिहायशी इलाकों में फिर दहशत का माहौल है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी की कृष्णा मेनन मार्ग, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, अर्जनगढ़, आरकेपुरम क्षेत्र, यमुना बाजार, पुराना यमुना पुल, मथुरा रोड और चाणक्यपुरी क्षेत्र में लगातार बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। दिक्कतों का अंधकार गहराता जा रहा है। यमुना का रौद्र रूप दिल्ली को निगलने के लिए मुंह बाए खड़ा है। यमुना ने दिल्ली की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल है कि दिल्ली कैसे इस मुसीबत से फाइट करेगी। जहां एक तरफ दिल्ली डूब रही है और प्रशासन रेस्क्यू में लगा है, वहीं दिल्ली में राजनीति भी खूब हो रही है। लेकिन संकट की इस घड़ी में आप दिल्ली को छोड़कर पंजाब की ओर कूच कर चुकी है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब जाएंगे। पंजाब जाएंगे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सीएम मान के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। जमीनी स्तर पर चल रहे राहत कार्यों का जायजा लेंगे। केजरीवाल बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। आम आदमी पार्टी ने बाढ़ प्रभावित पंजाब की राहत सामग्री भेजी है।
हर दिन दिल्ली से पंजाब जाएंगे आम आदमी पार्टी के नेता। आप नेता, विधायक और सांसद पंजाब में अपनी सेवाएं देंगे। इस समय पंजाब में बाढ़ से त्राहिमाम है। देश भर से लोग पंजाब के लिए अपना सहयोग कर रहे हैं। पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का मुसीबत में पंजाब के साथ खड़ा होना ठीक भी है, लेकिन 10 सालों तक सराखों पर बैठाने वाले दिल्ली को मुसीबत में छोड़कर विपक्ष का पंजाब कूच करना दिल्ली वालों को खल रहा है। दिल्ली में विपक्ष की बुलंद आवाज से दिल्लीवासी महरूम होकर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दिल्ली में इस संकट के समय राहत की रेखा क्या होगी और कैसे राजधानी मुसीबत के पानी से खुद को बचाएगी। ऐसे में सिविल लाइन का ये इलाका जो कहलाता है, यहाँ पर अगर यमुना में जल स्तर और बढ़ता है तो ऐसे सिविल लाइन इलाके में भी लोगों के लिए भारी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।